बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 141 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 141 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। अच्छा व्यूवर्स, बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड नंबर 141 एक बात जो है वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि कुछ इंग्लिश की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि बच्चों के लिए भी है, मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए है, यानी मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मिडल भी होगा, मैट्रिक भी होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा, आगे इंटर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए और उससे आगे एडवांस लेवल में। तो आगे जो सीरीज़ हैं वो मैं इनको कैटेगराइज़ कर दूंगा, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ने ये बात की थी कि ये जो सीरीज़ है ये बहुत सादा जा रही है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ शुरू करने का मकसद भी यही था कि बिगनर लेवल के जो है वो चीज़ें देखें ना। जब एक बिगनर लेवल हमारा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर आगे खुद ही समझ आ जाती है कि अब मैं एडवांस फ़िक्रे बनाऊँ, उससे एडवांस बनाऊँ, पावरफुल वोकेबलरी शुरू यूज़ करूँ। तो ये जो सीरीज़ हैं वो इंशाल्लाह ये जो आगे मार्च का महीना शुरू हो रहा है इंशाल्लाह उसमें शुरू की जाएंगी। तो ये सीरीज़ जो है ना वो अपने रूटीन में चलती जाएगी। उसमें सादा सेंटेंस भी होंगे, थोड़े से मुश्किल भी होंगे, बहुत सादा भी होंगे, बहुत मुश्किल भी होंगे। ये सीरीज़ अपने लिहाज से चलती रहेगी। लेकिन वो जो बात थी कि जी कुछ एडवांस बनाए जाएं, कोई उससे मुश्किल बनाए जाएं, कोई थोड़े से टफ़ किस्म के, कोई टेक्निकल किस्म के, कोई जो ज़रा थोड़े से जानदार हों, तो वो फिर उस सीरीज़ को मैं जो है ना वो कैटेगराइज़ कर दूंगा, ताकि जो व्यूवर्स चाहते हैं, समझते हैं कि जी ये सीरीज़ ज़रा सिंपल है तो वो दूसरी में स्विच कर लेंगे, जो समझते हैं ज़रा मुश्किल है तो फिर वो इसमें आ जाएंगे। यानी सबके लिए जो है ना वो एक किस्म का जो है वो स्टफ़ मौजूद होगा, मटेरियल मौजूद होगा। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं जी हमारी सीरीज़ 41, सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 1071। आप इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। पॉसिबल है कि कह दियो कि जी मैं इसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तो फिर कहीं से आवाज़ आई कि आप इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट हिम। अगर ये होता कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो फिर फ़िक्रा सादा था, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। एनीथिंग मीन कुछ भी नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट हिम। यू डोंट नो, आप नहीं जानते, एवरीथिंग हर कुछ, अबाउट हिम उसके बारे में। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 2। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? पॉसिबल है कि ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे पहले जा चुके हैं। मुमकिन है कहीं पे कोई चीज़ लेने गए और वहाँ पे नहीं मिलनी, पहले कह दिया कि कहीं हम और जा सकते हैं, इस दुकान से तो ये चीज़ नहीं मिलेगी, या हम इस जो है वो जगह पे पहले भी आ चुके हैं, तो हम कहीं और जा सकते हैं। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? कैन वी गो समवेयर एल्स। कैन वी गो समवेयर एल्स, क्या हम कहीं और जा सकते हैं। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 3। आप जापान कब गए थे? वक़्त पूछा जा रहा है कि जी आप जापान कब गए थे। When did you go to Japan? When did you go to Japan? आप जापान कब गए थे। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 4। क्या आपने इस पोस्ट के लिए दरख्वास्त दे दी है? दरख्वास्त दे दिया मीन अप्लाई कर दिया, उसके मतलब जो है वो ये जो पोस्ट आई है, जो सीट आई है, आप इसके लिए आपने जो एप्लीकेशन दी है या जो है वो इसको अप्लाई किया आपने। हैव यू अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। हैव यू अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, यानी क्या आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। अप्लाई मीन कि ताकि एक रिक्वेस्ट होती है जिसको एप्लीकेशन कह सकते हैं कि फॉर द पोस्ट दिस पोस्ट। हैव यू अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, क्या आपने इस पोस्ट के लिए दरख्वास्त दे दी है, अप्लाई कर दिया है आपने।
सेंटेंस नंबर है जी हमारा 5। तुमने वहाँ क्या खाया। एक दावत हुई, अब पूछा जा रहा है कि जी वहाँ पे क्या क्या आपको मिला, और लेकिन क्या क्या था, लेकिन तुमने वहाँ क्या खाया। What did you eat there? What did you eat there? तुमने वहाँ क्या खाया। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 6। वो आपके साथ होगा, यानी आप वहाँ होंगे तो वो तुम्हारे साथ होगा। He will be with you. He will be with you, वो आपके साथ होगा। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 7। ये आपके फ़राइज़ में शामिल हैं, कुछ चीज़ें हैं। These are included in your duties, यानी these are included, ये शामिल हैं, in your duties, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, आपके फ़राइज़ में, आपकी ड्यूटीज़ में। These are included in your duties, ये आपके फ़राइज़ में शामिल हैं। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 8। इसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। इसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। He will be presented before the court tomorrow. He will be presented before the court tomorrow. इसे कल अदालत में पेश किया जाएगा, हाजिर किया जाएगा, यानी अदालत के रूबरू जो है वो इसे किया जाएगा। He will be presented before the court tomorrow. सेंटेंस नंबर है जी हमारा 9। आप उसे कहाँ मिले। तुम उसे कहाँ मिले या वो आपको कहाँ मिला, इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। वो हमें शॉप में मिला, या जैसे भी है आप बोल सकते हैं। आप उसे कहाँ मिले। वेयर डिड यू मीट हिम। वेयर डिड यू मीट हिम, आप उसे कहाँ मिले। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 10। बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो व्यूअर से अख्ताम इंग्लिश बोलचाल सबक नंबर 141। एट द एंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको आप काइंडली शेयर भी कर दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट www.onlinequizacademy.com। व्यूवर्स, अगली वीडियो, अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।